ये अकबर ताज हैं। आवाज़ में गज़ब की कशिश है और कलम में ऊपर वाले ने अलग तरह की ताकत बख्शी है। मैंने पहले भी कहा कि आप मध्य प्रदेश के खंडवा से आते हैं। कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश के दूर दराज के इलाकों में, गाँव के भीतर कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जो हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करती हैं, क्योंकि उनकी पहचान धीरे धीरे बनती है। वो बहुत संघर्ष से आते हैं। अकबर भाई, आप कितने साल की उम्र से लिखना शुरू किए? मुझे शायरी का, कविता का शौक तो सर तकरीबन 12-13 साल की उम्र से लगा। आप कितनी कक्षा तक पढ़े हैं? मैं तो सिर्फ सर तीसरी कक्षा तक पढ़ा हुआ हूँ। तो फिर आपको ये लिखने का शौक कैसे आ गया? सर मेरे ख़ानदान में कुछ लोगों को गाने गायकी का शौक था, तो मुझे भी गाने का शौक तो शुरू से ही है, लेकिन शायरी और कविता का शौक मुझे रेडियो में सुन सुन के, यानी बड़े लोगों से मिल मिल के उनकी कविताएं सुन सुन के मुझे इसका शौक लगा कि शायरी करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है शायरी। तो जब आप कह ही रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है शायरी जी, तो फिर एक बार कोई तरन्नुम के साथ चलिए ना। मैं 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां इरशाद। सुनाना चाहता हूँ कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती, कभी एहसास अंधे पन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो क्या बात, क्या बात, करती है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, मेरी बहुत खूब। बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। और सर बेटी के ताल्लुक से ये पंक्तियां मैंने निवेदित की, पूरे हिंदुस्तान में इन्हें पसंद किया गया। शैलेश लोढ़ा जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए इन पंक्तियों पे। फिर मेरे जहन में कुछ नई 4 पंक्तियां और आती हैं, अगर आपका आदेश हो तो मैं इन्हें भी पेश कर दूं, निवेदित कर दूं। प्लीज प्लीज। बेटियां क्या होती है साहब, बताना चाहता हूं कि हमेशा हमेशा रोशनी बनकर नजर में झिलमिलाएगी, मुझे वो ठोकरें खाने से, गिरने से बचाएगी। मेरे बेटे भी अच्छे हैं, मगर उम्मीद है ऐसी कि मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। मेरी बेटी बड़ी होकर मुझे दुनिया दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। आपने जज्बाती